नेहमिया को एक सर्वश्रेष्ठ लीडर के रूप में या अगुआ के रूप में हम देखते हैं। और ऐसा अगुआ जो प्रार्थना में समय बिताने वाला अगुआ, उसको बाद में कहलाया, लेकिन उससे पहले राजा के पास रहा करता था और राजा के कार्य में राजा का पिए जैसा कार्य किया करता था ये नेहमिया। और यही नेहमिया है जो यरूशलेम वाल को जो गिरा हुआ था उसको रिबिल्ड किया, यही नेहमिया है। और यही नेहमिया है जो इजरायलियों को उस क्या बोलते हैं एग्जाइल से लेकर एग्जाइल से वापस इन लोगों को घर लौटाया। यही नेहमिया का लीडरशिप में हम पाते हैं। और जब हम 9 अध्याय उसका 16 से लेकर के अगर हम 21 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर 9 अध्याय पूरा अगर हम पढ़ते हैं तो खास करके नेहमिया जो है वो आपका अंगीकार के लिए प्रार्थना करता। किसका? वो इस्राएल लोगों का। लेकिन अगर हम पढ़ते 9 अध्याय 16 से 21 तक में तो यहाँ दोबारा यानी नए सिरे से आज्ञाकारिता को लेकर हम देखते हैं। ये नए सिरे से आज्ञाकारिता या दोबारा आज्ञाकारिता। पहले जो है इस्राएल लोगों ने आज्ञा को नहीं माने थे, नहीं सुने थे, और जिसके कारण मूसा जब सिनाई पर्वत में गया है, जब हम उसको निर्गमा 32 अध्याय में पाते हैं, तो सिनाई पर्वत में गया, लौटने में देर हुआ तो ये जो इस्राएल लोग थे, इन लोग का जो भी सोने चांदी था उससे बछड़ा बना करके इन लोगों ने बोला कि यही परमेश्वर है जो हम लोग को मिस्र में से निकाल करके कनान की ओर ले जा रहा है, जो कि झूठ था। और लोग वहां उस बछड़े को आगे आगे करने लगा और ये लोग नाचने लगे, कूदने लगे, ऐसे बातें करने लगा। यानी कहने का मतलब है कि परमेश्वर के आज्ञा को नहीं माने, तो जिसके कारण नेहमिया जो है इन लोगों को दोबारा आज्ञाकारी बनाने के लिए या सिखाने के लिए या नए सिरे से शुरुआत करने के लिए ये नेहमिया इस बात को यहाँ पर बता रहा है। तो आज का मेरा टॉपिक वही है कि नए सिरे से या दोबारा से आज्ञाकारिता बनना। किसके लिए बोला था? ये इस्राएलियों के लिए बोला था। अगर हम एक एक वचन को पढ़ेंगे तो ये टोटली इस्राएल लोगों के बारे में जिक्र कर रहा है, इस्राएल लोगों के बारे में बता रहा है। और अगर हम पढ़ते हैं तो खास करके वो याद दिलाता है नेहमिया कि देखिए, याद करो कि कैसे इस्राएल लोग कष्ट के जिंदगी में गुजरते हुए 40 साल वो लोग उस जंगल में गुजरते हुए, खाना मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, भोजन मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, ऐसे स्थिति में भी वो लोग आगे बढ़े। ठीक है ना। सो मैं 2 बात बताना चाहता हूं इस नए सिरे से या दोबारा आज्ञाकारिता में लाने को लेकर के केवल 2 बात मैं बोलूंगा। पहला बात जो है वचन 9 का 16 से 18 तक पढ़ते हैं तो हमको मिलता है इस्राएलियों और परमेश्वर का वर्णन करने के लिए किन शब्दों का नेहमिया ने उपयोग किया था। परमेश्वर ने उपयोग किया था इस्राएलियों को, और परमेश्वर का वर्णन करने के लिए नेहमिया ने किन शब्दों को, किन वचन को, किन बातों को उपयोग किया था। उसमें 2 बात है। पहला जो है इस्राएलियों को बोला गया है वचन 16 में, परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया, हठीले बने रहे, तेरी आज्ञा ना मानी। वचन नेहमिया ने इस्राएलियों को जो शब्द उपयोग किया, पुरखाओं यानी बाप दादाओं का शब्द को उपयोग किया। जो पुरखाओं का बात करता है तो अब्राहम जो है, अब्राहम के बारे में आता है, याकूब के बारे में आता है, इसहाक के बारे में आता है, ये पुरखाओं वाली बात आता है, यानी बाप दादाओं की बात आता है। खास करके ये बोल रहा है कि उसके पुरखाओं ने बात को नहीं सुना, हठीले जैसे बना, यानी इस्राएल के लोगों के बारे में जिक्र कर रहा है नेहमिया।
और बोल रहा इन लोगों ने बात को नहीं सुना। परमेश्वर जो है इतना दयालु है, इतना कृपालु है, इतना रहम करने वाला है। मिस्र में से जो फिरौन के गुलाम में पड़ा हुआ था, वहां से मूसा, अरून और मरियम की अगुवाई में इन लोगों को एक अच्छा देश, एक अच्छा जगह, एक अच्छा चीजों दिलाने के लिए इन लोग को निकाल के लाया, लेकिन ये लोग कुड़कुड़ा रहे थे बीच में। फिर भी परमेश्वर के विरोध में, जैसे निर्गमन 32 अध्याय में पाते, परमेश्वर के विरोध में इस्राएलियों ने कार्य किया, फिर भी इन लोगों ने, परमेश्वर ने इन लोग को नहीं त्यागा, फिर भी परमेश्वर ने इन लोग को नहीं छोड़ा। परमेश्वर उनके साथ रहा। तकलीफ से गुजर रहे थे, खाना का संकट था, पानी नहीं मिलता था, उसमें से भी परमेश्वर इनको व्यवस्था करने के लिए प्रयास कर रहा था। और परमेश्वर जो है वो उन लोग के साथ रहता था। फिर भी इन लोग के मन में कुड़कुड़ाहट आते थे, पैदा होते थे, कुछ संकटें आया, मुसीबतें आया, महामारी आया, ये लोग चिंतित में हो जाते थे और परमेश्वर के विरोध में कार्य करते थे। कौन लोग? इस्राएल लोग। सो नेहेमिया जो है बोल रहा है, ये पुरखे लोग जो थे, ये बाप दादाए के लोग जो थे, अब्राहम तो आज्ञाकारी बना, विश्वास का पिता बना, लेकिन इस्राएल लोग जो थे, जिसको मिस्र से निकाल के कनान की ओर ले जा रहा था, इनके अंदर में वो धीरज या वो धीरज उनके अंदर में नहीं था, जिसके कारण ये लोग जो है परमेश्वर का बात को उल्लंघन कर रहा था, परमेश्वर का वचन को उल्लंघन कर रहा था। वचन 17 में बोलता है, और आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण ना किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया और उनके दस्तावेज की दशा में लौटे। एक एक वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। फिर भी देखो 18 वचन में वचन में बोलता है कि ये जो पुरखाए लोग था, ये पुरखाए लोग जो है, ये लोग वचन को जानने के बाद भी, सुनने के बाद भी, ये लोग संकट आता था तो पीछे हट जाते थे। हमारे लाइफ में भी अभी ये महामारी आया हुआ है, एग्जैक्टली ऐसे हो जाता है। ये महामारी में जो कोरोना वायरस आया हुआ है, एग्जैक्टली उस इस्राएलियों के जैसा हो जाता है। कई लोग अभी संकट के समय में प्रभु के लिए समय बिताना है, वो नहीं बिता पाते हैं, क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। कई विश्वासी ऐसे हैं, वो 30 साल से भी प्रभु के पास है, प्रभु को जानते हैं, यीशु को जानते हैं, फिर भी उनके जीवन में ऐसे संकट आता है तो परमेश्वर को क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। लेकिन यहां बोलता है, परमेश्वर जो है, नेहेमिया याद दिला रहा है कि तेरे पुरखाओं ने, तेरे बाप दादाओं ने ऐसा गलत कर दिया था, तो भी परमेश्वर उन लोग को नहीं त्यागा। परमेश्वर उन लोग के साथ था, परमेश्वर उन लोग को संभाल रहा था, परमेश्वर उन लोग को अगुवाई कर रहा था। लेकिन इन लोग के मन में वो कुड़कुड़ाहटपन, इन लोग के मन में वो दुविधा, इन लोग के मन में वो जो समस्याएं, वो उसके ऊपर में परमेश्वर के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे। दूसरा जो बोलता है नेहेमिया, ये इस्राएलियों को जो वर्णन करने के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो बोलता है परमेश्वर का वर्णन, परमेश्वर जो है, नेहेमिया बोल रहा है अति करुणामय है। वचन 17 और 18 में हम देखते हैं तो यहां ऐसा मिलता है, 18 वचन में खास करके, वरन जो उन्होंने वचड़ा ढाल कर कहा, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। ये याद दिलाता है निर्गमन उसका 32 अध्याय को। ये इतना कार्य करने के बाद भी ये लोग परमेश्वर के विरोध में कार्य करने लगे, यानी कि ये लोग सृष्टिकर्ता को नहीं, सृष्टि को उपासना करने लगे और
वही सोना चांदी से जो बछड़ा बनाया था उसको आगे आगे ले जाने लगे ना, और पीछे से ये लोग नाचने लगे, डांस करने लगे। वह अध्याय पढ़ेंगे निर्गमन 32 तुमको सब मिलता है। तो डांस करने लगे। फिर भी परमेश्वर ने इन लोगों को क्षमा किया कि चलो भाई, इन लोग को इतना समझ नहीं है, अकल नहीं है जो इन लोगों को मैं बता रहा हूं मूसा के द्वारा, अरुण के द्वारा, इन लोग को समझ में नहीं आ रहा। फिर भी परमेश्वर ने इन लोग को करुणा किया, दया किया इन लोगों के ऊपर, इस्राएलियों के ऊपर में, ताकि ये लोग उस मिस्र से निकला जो हुआ है फिरौन के गुलाम से, वो जा करके कनान देश में, एक सुख देश में, एक अच्छा देश में, एक अच्छा देश में पहुंच पाए। लेकिन इन लोग के अंदर में यही चीज पड़ा हुआ था। सो पहला जो मैंने बात बता रहा था, इस्राएल और परमेश्वर का वर्णन करने के लिए नेहमिया ने किन शब्दों को इस्तेमाल किया था? पहला शब्द था पुरखाओं, बाप दादाएं अनाज्ञाकारी रहे। दूसरा शब्द है करुणामय, जो परमेश्वर जो है दयालु है, कृपालु है और रहम करने वाला परमेश्वर है, वो करुणामय है। कितने भी गलती करे, कितने भी संकट में से गुजरे, कितने भी परमेश्वर के प्रति आप विरोध भी काम कर दे, तो भी परमेश्वर वो क्षमा करता है और वो स्वीकारता है जो इस्राएलियों को स्वीकारा। लेकिन महामारी से वो लोग घबरा रहे थे, संकट से वो लोग घबरा रहे थे, फिर भी परमेश्वर उन लोग के साथ था। हमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे संकट में से हमें इतना इधर उधर चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया है, परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें सारे चीजों को प्रबंध कर रहा है, तो परमेश्वर जरूर हमें रक्षा करेगा, परमेश्वर जरूर हमें आगे ले जाएगा और इस संकट से हमें छुड़ाएगा। दूसरा बात, ये जो बात था, इन लोगों को दोबारा आज्ञाकारिता बनाने के लिए, दोबारा परमेश्वर के पास लाने के लिए, दोबारा वचन में चलने के लिए, दोबारा वचनों से जुड़ने के लिए, वचनों से आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने ये बात को उन लोग के नेहमिया ने ये बात को इन इस्राएलियों के बीच में रखा, ताकि ये लोग दोबारा आज्ञाकारी बने परमेश्वर के प्रति, दोबारा परमेश्वर की तरफ घूमे, दोबारा परमेश्वर की उपासना करे, दोबारा परमेश्वर के सामने आराधना, परमेश्वर के लिए आराधना करें। क्योंकि नेहमिया एक पावरफुल लीडर था, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और वो ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में बिताता था, जिसके कारण उसका लीडरशिप सफल होता था। इसलिए इस्राएलियों को भी ये आज्ञाकारिता बनाने के लिए, वो ओबीडियंस बनाने के लिए वो नेहमिया ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। ये पहला बात था। तो हमें ये सिखाता है कि हमें भी अगर भटक गए हैं, हमें भी अगर हम दूर हो गए हैं, हमें भी अगर हम वचन से इधर उधर हो गए हैं, अगर हम चर्च नहीं आ पा रहे हैं, अगर हम ऑनलाइन भी जुड़ नहीं पा रहे हैं, ये हमारी सौभाग्य है कि परमेश्वर से क्षमा मांगते हुए हम दोबारा जुड़े, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा करके रोए और कहे, प्रभु हमें क्षमा कर, हमें संभाल, हमें सुरक्षित रख। आपने इस्राएलियों को संभाला था, आपने इस्राएलियों को संकट में से उभारा था, हमें भी संभाल, हमें भी सुरक्षा दे, हमें भी इस संकट से, इस परिस्थिति से हमें संभाल और ज्यादा से ज्यादा समय आपके लिए बिताने के लिए हमें सहायता कर। हमें बोलता है वो, इसलिए बाइबल बोल रहा है 2 कुरिन्थियों का 5:17 में कि पुराने बातें बीत गई, देखो सब नए हो गए हैं। पुराने बातें बीत गई। हो सकता है बीते हुए दिन में आप परमेश्वर से दूर हो गए थे, हो सकता है परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे थे, लेकिन ये समय है, ये संकटों के समय में ज्यादा से ज्यादा हम उसके साथ समय बिताए और हम परमेश्वर के प्रति आभारी बनते जाए। दूसरा बात जो हम पाते हैं वचन 19 से 21 तक में, यहां परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए क्या किया और क्यों किया, ये नेहमिया जो है खास करके पूछ रहा है, बोल रहा है कि परमेश्वर ने उस इस्राएल लोगों के लिए क्या किया था और क्यों किया था। तो क्या किया था और क्यों किया था, उसके लिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को
क्या किया था, एक अच्छा देश देने के लिए प्रॉमिस किया था अब्राहम के थ्रू, मूसा की अगुवाई में, अरुण की अगुवाई में। वो देश को देने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया था और उसका सोच था कि हमारे लोग जो गुलाम में हैं, हमारे लोग जो दबे हुए हैं, हमारे लोग जो जकड़े हुए हैं, वहां से निकल करके एक स्वतंत्र जिंदगी, एक आजाद जिंदगी जिए। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 18-19 में पाते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने हमें इसलिए अपॉइंट किया है, इसलिए हमें चुना है ताकि मैं दबे हुए लोगों को छुड़ाऊं, बंदी गृह में है उसको निकालूं, कुचले हुए लोगों को उठाऊं और उन लोगों को मैं एक सुरक्षा दूं। सो ये यीशु मसीह का वचन है। तो परमेश्वर ने भी इस्राएलियों को यही बात बता रहा था, यही बात को लेकर के इन लोगों को निकाला ताकि ये लोग स्वतंत्र हो जाए, आनंद जीवन के रास्ते को अपनाए, सही अपनाए और वो गुलाम में से निकल जाए, स्लेवरी में से निकल जाए और एक अच्छा जिंदगी, अच्छा परिवार और अच्छा योजनाएं के तहत वो आगे बढ़ने पाए। ये परमेश्वर का सोच था, ये परमेश्वर का विचार था। लेकिन इस्राएल लोगों ने नहीं मान पा रहे थे, इसीलिए नहमिया उन लोगों को क्वेश्चन कर रहा था। इसलिए यहाँ पर भी हम 2 बातें को पाते हैं। पहला जो है, परमेश्वर जो है इस्राएलियों के लिए दया किया। परमेश्वर ने 19 वचन में कहता है, नहमिया बोल रहा है, परमेश्वर जो है इन मनुष्यों को पर दया किया, दया किया। 40 दिन 40 रात 40 साल तक, सॉरी यहाँ वचन 21 में बोलता है, वो 40 साल तक वो लोग को भटकते रहा और मिस्र की ओर आगे, मिस्र से निकल करके कनान की ओर आगे बढ़ रहा था। फिर भी इतने 6 लाख लोगों के एक भी पांव में सूजन नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुआ। जब वो जंगल विल्डरनेस में जा रहे थे, जब जंगल में वो लोग गुजरते हुए जा रहे थे, परमेश्वर उन लोग को संभाल के रखा। इतने भयंकर एरिया में भी पार हुआ, फिर भी परमेश्वर उन इस्राएलियों को संभाला। वो दया किया, वो कृपा किया इन इस्राएलियों के ऊपर में। इसलिए यहाँ 19 वचन में बोल रहा है, लिखा हुआ है, तभी तूने जो अति दयालु उनको जंगल में ना त्यागा, ना तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंभा उनसे हटा और ना रात को उजियाले देने वाला उनका मार्ग में दिखाने का आग का खंभा था। सो परमेश्वर जो है इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि इन लोगों को अंधकार हो रहा तो उजियाला व्यवस्था किया, दिन हो रहा है, गर्मी हो रहा है तो उनके लिए व्यवस्था किया। परमेश्वर हर चीजों को व्यवस्था किया और संभाल करके, कृपा करके, दया करके इस्राएलियों को एक सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए वो इतने काम किए। इसीलिए वो कभी नहीं त्यागे, कभी नहीं छोड़े, कभी नहीं उन लोगों को इधर उधर कर दिए। ये 6 लाख लोगों को संभालते हुए इन तीनों की अगुवाई में अच्छी रास्ता दिखाने के काम परमेश्वर करता है। आज हमारे जीवन में, आज हमारे परिवार में अगर ऐसा संकट आता है, ऐसे चीजें आता है, तो हमको घबराने की आवश्यकता नहीं। याद करो, परमेश्वर ने इस्राएलियों को संभाला, 6 लाख लोगों को कैसे संभाला, वैसे उस जंगल के रास्ते में कैसे लेकर के गया, पांव में एक सूजन नहीं हुआ, अंधकार हुआ, रोशनी दिया, खाना खिलाते हुए उन लोगों को तकलीफ होने नहीं दिया। वही परमेश्वर आज हम, उसी परमेश्वर को आज हम आराधना कर रहे हैं। अगर ऐसा संकट के समय में आप घबरा रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। याद करो इस्राएलियों को, कैसे इस्राएलियों को परमेश्वर ने 6 लाख लोगों को संभाला, केवल 3 ही अगुवाई करने के द्वारा। आज हमारे देश में बहुत सारे कलीसियाएं हैं, बहुत सारे पासवान हैं, सब पासवान, सारे पास्टर अपने अपने भेड़ों को अच्छा भोजन देने के लिए, अच्छा मार्गदर्शन दिखाने के लिए, सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए कुछ ना कुछ तरीका अपनाते हैं, जो बाइबल उन लोगों को सिखाता, जो बाइबल का वचन उन लोगों को बताता है। नहमिया ये बात याद दिला रहा है इस्राएलियों को। नहमिया ये बात याद दिला रहा है, परमेश्वर कितना दयालु है,
परमेश्वर कितना कृपालु है, परमेश्वर कभी त्यागता नहीं है, परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है, परमेश्वर कभी तुमको नकारता नहीं है। आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर इस्राएलियों को समझने के लिए ऐसा किया था। क्यों ऐसा किया था परमेश्वर ने? परमेश्वर जो है इस्राएलियों को समझना चाहता था। इस्राएल लोग तो परमेश्वर को नहीं समझ पा रहे थे, इस्राएल लोग तो परमेश्वर को उसको पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन परमेश्वर इन लोगों को समझना चाहता था कि मैं इतना दया कर रहा हूं, मैं इतना कृपा कर रहा हूं, ये लोग मेरे प्रति कैसा है। वचन 21 में अगर हम पढ़ते हैं, 40 बरस तक तू जंगल में उनके ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी ना हुई, ना तो उसके वस्त्र पुराने हुए और ना तो उसके पांव में सूजन आए। कितना जबरदस्त वचन है। वचन 21 को नेहमिया इस्राएलियों को बोल रहा है, 40 बरस तक जंगल में पालन पोषण किया, किनको? 6 लाख लोगों को, और ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए, यानी कि उनके जो कपड़े थे वो कभी पुराना होने, 40 बरस तक पुराने नहीं होने दिए। और बोल रहा कुछ घटी ना हुआ, हर चीजों को पूरा किया। इसके बाद वो बोल रहा है उनके पांव में सूजन भी नहीं होने दिया, थके भी नहीं। परमेश्वर इतना दया करने वाला है। परमेश्वर जो है उन लोगों को समझना चाह रहा था, इसलिए नेहमिया याद दिला रहा है। आज नेहमिया हम लोगों को याद दिलाना चाहता है कि क्या हम छोटे छोटे संकटों से, महामारी सामने में जो परिस्थिति है, क्या हम इससे परमेश्वर के ऊपर क्वेश्चन करेंगे? क्या हम इससे घबराने की आवश्यकता है? नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य होता है। वचन क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट क्या नियम कानून लगा रहा है, उसे पालन करते हुए भी हमें चलना है। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी बोल रहा है लॉकडाउन बढ़ा देंगे, 31 तारीख तो ऑलरेडी बढ़ा दिया है, 31 तारीख तक बढ़ा देंगे। इसके बाद पीएमसी वाले का भी मैं पढ़ रहा था, उन लोग का भी अलग है। वो लोग बोल रहे हैं बिना पास से इधर उधर नहीं जा सकते हैं, ये वो नहीं कर सकते हैं। ये कानून बनाया है, बिना मास्क से घूम नहीं सकते, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये जरूरी है। शादी में कितने लोग जाएंगे, फ्यूनरल में कितने लोग जाएंगे, ये अपना पॉलिसी बनाया है। लेकिन हमारा कर्तव्य होता है, हम मनुष्य होने के नाते, ह्यूमन होने के नाते हमारा कर्तव्य होता है कि हम उसे पालन करें। नेहमिया जो है इस्राएलियों को दोबारा परमेश्वर के पास लाने के लिए, आज्ञाकारिता बनाने के लिए, वचन को पालन कराने के लिए नेहमिया ने उनके बाप दादाओं के बात को याद किया कि तो उनके बाप दादाओं ने भूल गए, जान करके भी ऐसे कर देते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर दयालु है। उन महामारी के समय परमेश्वर के प्रति क्वेश्चन करते थे, फिर भी परमेश्वर दयालु है और वो रहम किया, कृपा किया। आज ये महामारी से हमें घबराना नहीं, डरना नहीं है। परमेश्वर हमें संभालेगा, परमेश्वर हमें सुरक्षित देगा, परमेश्वर आपको भी आगे ले चलेगा और आगे भी आपको संभालेगा। बीते हुए दिनों में संभाला, आज भी संभाला है, आगे भी संभालेगा। परमेश्वर ने इस्राएलियों को संभाला है। वो परमेश्वर ने वो गलती किया था, इस्राएल लोगों ने क्षमा किया है, दयालु किया, कृपा किया और उन लोगों को त्यागा नहीं, उन लोगों को छोड़ा नहीं, उन लोगों के साथ रहा। आज परमेश्वर हमारे साथ है। हो सकता है आपके काम धंधे नहीं है, हो सकता है आपके फैमिली में फंड नहीं है, हो सकता है आज आपको रेंट देने के लिए पैसे नहीं है। प्रार्थना करो, दोबारा परमेश्वर के पास आओ, उसके सन्मुख आओ, उसके पास गिड़गिड़ाओ। परमेश्वर व्यवस्था करेगा, परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर आपको सहायता करेगा और परमेश्वर आपको विश्वास जीवन में आगे बढ़ाएगा, आशीर्वाद देगा। कभी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं। वही परमेश्वर जिसने इस्राएलियों के साथ रहा, वही परमेश्वर जो आज हमारे साथ रहता है। नेहमिया आज हमको, आपको, मंडली को याद दिलाना चाहता है, क्या हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं? क्या हम परमेश्वर के प्रति वचनों को पालन करने वाले जैसा कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं, नहीं समय बिता रहे हैं, तो हमें बिताने की आवश्यकता है, हमें समय देने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के लिए समय देंगे, परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। इसलिए वचन बोलता है पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो वो तुम्हें काम धंधे भी देंगे, घर भी देंगे,
मकान भी देंगे, परिवार भी देंगे, सब कुछ देंगे, पहले उसके राज और धर्म को खोज करते हुए जाओ। परमेश्वर हम सबको आशीर्वादित करे ये छोटी सी वचन के द्वारा। आमीन।